मैं दिल्ली के कुतुब मीनार के ठीक सामने खड़ा हूं और अभी दिल्ली के कुतुब मीनार में घुस के न्यूज कवर करने पर बैन लगा दिया गया है। कारण यह है कि कुछ हिंदू पक्षों के द्वारा 2 सप्ताह पहले आके यहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया और जब हनुमान चालीसा पढ़ा गया तो 40 लोगों को जेल के अंदर हिरासत में डाल दिया गया, क्योंकि उन लोगों का ये डिमांड था कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, कुतुब मीनार को जो हिंदू राजा थे राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं इनमें से कितने लोग इस इतिहास को जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते। बाकी हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि 1193 के आसपास ये बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, इसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। लेकिन हिंदू पक्षों की ये डिमांड है कि इसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं उत्तम उपाध्याय भगवतारी योद्धा संघ से संस्थापक हूँ और जिला गाजियाबाद से हूँ। क्या डिमांड क्या है ये बताइए। डिमांड यही है कि अभी तक हमारी भारत की धरती पे जितने भी 100 साल पुराने मस्जिदें हैं सभी की खुदाई करके देखो, हर जगह हर हर महादेव की सिर्फ शिवलिंग निकलेगी। और हमारी ये जो कुतुब मीनार है इसकी भी यही मांग है कि हम इसको विष्णु स्तंभ घोषित करना चाहते हैं। ये जो बनवाया गया है ये हमारे पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा जी के नेतृत्व में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और हम इसकी भी मांग करते हैं। विष्णु स्तंभ का डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्या सबूत है कि ये विष्णु स्तंभ है, ये बताइए। इसके अंदर इतने सबूत हैं, इन पत्थरों में अगर आप देखोगे तो आपको हमारे मंदिर की घंटियां, हमारे मंदिर के त्रिशूल, हमारे कृष्ण भगवान की मूर्त, हमारे देव देवताओं के चित्र नजर आएंगे। और हम इसकी मांग करते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी ये मस्जिदें हैं सबकी तोड़फोड़ होनी चाहिए। इनकी 100 साल पहले सभी मस्जिदों की खुदाई होनी चाहिए। इनके नीचे मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग निकलेगा, हर हर महादेव का शिवलिंग निकलेगा। माने ऐसे तो फिर पूरे देश में जितना मंदिर है सबको खुदाई करने में ही पैसा और वक्त जाया होते जाएगा। बताना चाहूंगा, अभी मैंने कुतुब मीनार में एंट्री करी, एंट्री करते ही मैंने सामने देखा एक वहाँ पे बोर्ड बना हुआ था जो पत्थर का था, ये पूरा पत्थर का ही बना हुआ है। और उसमें मैंने देखा इसको 27 मंदिर तोड़ के जैनियों के, हिंदू धर्म के, तब इस स्मारक को बनाया गया है। अच्छा, कितने लोग सहमत हैं इस तरह का काम होना चाहिए? सर नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा। हाँ बोलिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए सर, इससे पहले हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, हर चीज़ में पढ़ा है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद वगैरह बनाया गया है, चाहे वो हमारे स्मारक हो। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए सर कि जो हमारी है वो हमारा होना चाहिए। ये 1991 का जो लॉ है सर, इसके बारे में बताया गया है कि नहीं, अब जो है पहले से वैसा ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए सर? अगर किसी ने मेरी संपत्ति छीनी है सर तो इस संपत्ति हमें वापस क्यों नहीं मिल सकता? हम क्यों नहीं? लेकिन न्यायाधीश महोदय तो कह रहे हैं कि जब 800 साल तक ईश्वर बिना पूजा किए इसमें रह सकते हैं तो आगे भी रह सकते हैं, तो फिर इसको तोड़ने की और खुदाई करने की क्या जरूरत है? सर आपने फिल्मों में देखा होगा और वैसे भी जानते होइएगा, मान लेते हैं ये कि हमारे कोई अपने हमसे बिछड़ जाते हैं, 10 साल 20 साल 50 साल बाद मिलते हैं, तो क्या हम उसको ये चीज़ मान के भूल जाएं कि ये 50 साल हमसे दूर थे तो अब भी दूर रहे हम उनसे? क्यों रहेंगे सर, क्यों दूर रहेंगे? अब वो दिन दूर नहीं, अब हम अपना पूरा हक लेके रहेंगे, सब कुछ लेके रहेंगे। वो दिन जो थे कांग्रेस के राज में हमने अपना बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब हम खोएंगे नहीं। अब जो भी हमारे अपने थे वो सब हमारे गले लगेंगे और जितनी भी इस धरती पे स्मारक बनी है सब हमारी हिंदू धर्मों की है। ऐसे तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा था और 40 लोगों को हिरासत में डाल दिया गया। तो आपके इस डिमांड के लिए आपको भी हिरासत में डाल दिया जाएगा, क्या कीजिएगा? हमें कोई परवाह नहीं है, जेल शेर जाते हैं, जेल कोई किधर नहीं जाते, जेल शेर जाते हैं। और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई गलत कर दिया। हमें गए थे, बहुत सारे लोग जेल गए थे, इसका मतलब ये नहीं सर कि जो लोग जेल जाते हैं वो गलत ही होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 1991 का जो लॉ है सर वो किस चीज़ के द्वारा पारित किया गया था? संविधान में संशोधन हो सकता है और क्यों नहीं होगा सर? अगर किसी चीज़ को बदला गया है संविधान के द्वारा तो इस संविधान को ही बदलना होगा, क्योंकि जो चीज़ें मेरी हैं वो हम क्यों नहीं लेंगे, वो हम दूसरे को क्यों दें? यहाँ पे तकरीबन हर साल 30 लाख से ज़्यादा पर्यटक आते हैं दर्शन करने के लिए और 30 लाख दर्शकों को यही बताया जाता है, 30 लाख पर्यटकों को कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। पृथ्वीराज चौहान को जिसने हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक उसी का गुलाम था और उसका पसंदीदा सेनापति था। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान तो हमारे सम्राट हैं और
जिससे भी लड़े हैं उसे कोहनी के बल जमीन में गाड़ा है। उनको तो मैं तो नहीं मानता कि हमारे किसी भी धर्म योद्धा की हार हुई है। मतलब किसने हराया था ये नहीं जानते? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे किसी भी धर्म योद्धा की हार नहीं हुई, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो अन्य जाति के कोई भी योद्धा हो। हमारी विजयी है और विजयी रहेगी। मोहम्मद गोरी ने हराया था और मोहम्मद गोरी का पसंदीदा सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये लोगों की डिमांड है और 9 तारीख को दिल्ली के ही साकेत कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो आगे आने वाले 4 दिन के बाद ये फैसला हो जाएगा कि कोर्ट इस पर अपना क्या पक्ष रखता है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे सोनू उपाध्याय थे। देखने के लिए धन्यवाद।